नमस्कार मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूँ अपने भारत देश के राजनीति के बारे में। और यहाँ के जितने भी राजनीतिक नेता हैं, आप सभी ने इनके देखे होंगे कि कभी भी कोई बेहतर काम करने के ऊपर बात नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, या फिर यूँ कह लीजिए कि जितने भी इनके साथ मिली हुई पार्टियाँ हैं। आप लोग क्या करते हैं कि बीजेपी में केवल और केवल कमियाँ निकालते हैं, उनकी कमियाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। कोई एक बीजेपी का नेता गलती करे, उसके पीछे पड़ने का प्रयास करते हैं। आप चौकीदार चोर होने का नारा लगाते हैं, और ऊपर से जो है कि मैंने तमाम तरीके के से मोदी जी पे आप लोग निशाना लगाते हैं। अभी जितने भी आपके निशाने थे, चाहे वोट चोरी की बात हो, और चाहे आपके कोई स्ट्रीम फाइल आई वगैरह आई थी, इसकी बात हो, ठीक है। तो ये जो है कि एक तरह से दर्शाता है कि आप लोग किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आप फिल्म को भी झूठी साबित करना चाहते हैं, द केरला स्टोरी, जबकि फैक्ट पे बनी हुई थी। तो ये दर्शाता है कि आप लोगों की मानसिकता क्या है। अरे मेरे भाई, अगर चुनाव जीतना ही है तो आप लोग इससे बेहतर काम करो। दूसरे में दोष निकालने में नहीं। अखिलेश यादव के जितनी ज़्यादातर पोस्ट देखेंगे तो योगी जी के ऊपर निकालते हैं, या बीजेपी के किसी नेता के ऊपर निकालते हैं। ये निकालते हैं इसलिए निकालते हैं क्योंकि इन लोग को लगता है कि हम इस तरह के दोष निकाल करके अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन जनता इसे समझ जाती है कि अगले नेता की मानसिकता क्या हो सकती है, उसे किस तरह से प्रदर्शित करना, ये नहीं ये समझ पाते हैं। और बीजेपी यही करती है कि किस तरह से किस चीज़ को प्रदर्शित करना है। अभी हाल फिलहाल में एक कांग्रेस के नेता हैं जिसका नाम है कन्हैया कुमार। अभी इनके ऊपर बहुत चप्पल मालाएं बरसाई गई थी दिल्ली में, आप सभी ने देखा होगा। अब ये पहुंच गए हैं आसाम में बीजेपी को जिताने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी इससे पहले इनके बड़े नेता राहुल गांधी पहुँचे थे। तू मे वाली भाषाओं का जो है कि इन्होंने बखूबी वहाँ पर प्रदर्शन किया था। और ममता बनर्जी को तो अखिलेश यादव ने आने वाले अग्रणी मुख्यमंत्री, यानी कि फिर से दोबारा जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले से ही बधाइयाँ दे दी हैं। तो लोग इनके भी चुटकियाँ ले रहे हैं कि आपने तो तेजस्वी यादव को भी दिया था, वो तो हार गए, अब क्या आप चाहते हैं कि ये भी हार जाएँ। मैंने कुल मिलाकर के यही कह दिया जाए कि पार्टी को पूरा ख़त्म करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। किसी अच्छे मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू मार जाए उस पर नहीं बोल सकते हैं, बंगाल में रेप हो जाए किसी डॉक्टरी में उस पर नहीं ये बोलते हैं, किसी दलित बच्ची का कोई मुसलमान रेप कर दे वहाँ पर नहीं बोलते हैं। जहाँ हिंदू हो, और हिंदू में खास करके बड़ी जाति का हो, वहाँ पर ये बोलते हैं। तो इस तरह की मानसिकता दर्शाती है कि आप सभी को बराबर देखिए। जैसे बुलडोजर वाले बाबा यूपी के, वो बुलडोजर केवल ये नहीं कि कोई कहता मुसलमान के ऊपर, वो सबके ऊपर चला है, चाहे विकास दुबे रहा हो, चाहे अतीक अहमद रहा हो। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को लेकर के बराबर चलना चाहिए, तब जा कर के आप चुनाव जीतेंगे। केवल टांग खिंचाई करने से कोई चुनाव नहीं जीता। इससे आपकी मानसिकता दर्शाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि आपकी भी मानसिकता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। आपकी सभ्य भाषा ये बताती है कि आप किस घर से निकले हैं, और आपकी राजनीति में जब आप आए गए हैं तो किस तरह का जो है कि आपका व्यवहार होगा। अगर आप राजनीति से बाहर हैं तो आप लोगों का इतना घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, और आप यदि गद्दी पे बैठ जाएंगे तो कैसे हो गया। खैर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने इनकी सरकारें देखी है, पुराने लोग, इन लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया वाले हमारे वोटर्स हैं, तो भूल जाएं, सोशल मीडिया वाले नहीं, रियल वोटर्स जमीन